बनाना है तो आप बना सकते हैं, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं बी मॉडलर एक्सपर्ट। सो बेसिकली आज का टॉपिक है हिंज। हिंज मीन्स कौन से हिंज की बात कर रहे हैं? जो मॉडलर कैबिनेट में जो लगते हैं उस हिंज की बात करेंगे आज। कितने टाइप के होते हैं, कैसा ओपनिंग होता है, ऑन सेट, इन सेट और 165 डिग्री, वो सारा हिंजेस के हम लोग कवर करेंगे। ब्लाइंड हिंजेस कैसे होते हैं और नॉर्मली हिंजेस होते कैसे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। हिंजेस बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। हिंजेस एक कैबिनेट होगा, मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ। कैबिनेट होगा, करेक्ट। एक होगा शटर, कैबिनेट के अंदर शटर भी आता है। बेसिकली ये कारकस हो जाएगा एक, और एक शटर हो जाएगा। शटर और कारकस का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के डाल दिया है चैनल पे, और एक बार अगर समझना है कि कारकस और शटर क्या होता है तो एक बार वो गो थ्रू कर सकते हैं। तो कारकस है और एक शटर है। तो क्या होगा कि अगर मुझे इसको ओपन करना है, सपोज अगर मैं इधर ऐसे ओपन करना है इस शटर को, तो मुझे कुछ हार्डवेयर का यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं ओपन करूंगा फिर क्लोज करूंगा तो एक हार्डवेयर यूज करते हैं जिसका नाम है, मॉडलर में इसको हिंज बोलते हैं। हिंज बेसिकली जो कस्टम का काम करते हैं, जो डोर्स वगैरह वो बनाते हैं, वो लोग भी हिंज बनाते हैं। लेकिन हमारा जो मॉडलर फर्नीचर में जो हिंज लगता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं फोटोज ऐड करने की कोशिश करूंगा वीडियो में, तो समझने की कोशिश करिएगा। तो ये समझेंगे कि हिंजेस कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि हिंज क्या होता है और उसका बेसिकली वर्क क्या होता है और क्यों हिंज लगाते हैं अपने कैबिनेट में। हिंज जैसा कि मैं आइडेंटिफाई किया हूं मेरे एक्सपीरियंस में, हिंज सिर्फ दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ऑनसेट और एक होते हैं इनसेट, करेक्ट। ऑनसेट और इनसेट। पहले इनसेट, ऑनसेट एंड इनसेट। तो इनसेट के अंदर क्या होता है कि बहुत कम रेंज होता है हिंजेस के, तो मैं पहले इसको कवर करूंगा, फिर आएंगे ऑनसेट में। ऑनसेट में बहुत सारे हिंजेस होते हैं। पहला हो गया आपका फुल ऑनसेट, फिर हाफ ऑनसेट, फिर उसके बाद आ गया कुछ 165 डिग्री के जो हिंजेस होते हैं, जो कि जिसका ओपनिंग एंगल बहुत ज्यादा होता है, मतलब 165 डिग्री होता है। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर जो नॉर्मली जो हिंज होता है ना वो सिर्फ इतना ही खुलता है, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल केस वाले हैंडल होते हैं, इतना खुल के आ जाता है। मैं उसके बारे में बात करूंगा कैसे बेसिकली होते हैं ये। तो ये सारे के सारे जो भी एक्स्ट्रा हार्डवेयर है वो कंसीडर होते हैं ऑनसेट हिंज में। ओके, उसके अंदर ब्लाइंड हिंजेस होते हैं, उसको भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक करके। पहला इंसेट बताते हैं। इंसेट का कैसा सीन होता है कि सपोज ये मैं फ्रंट व्यू दिखाऊंगा। ये साइड पैनल हो गया, ये टॉप पैनल हो गया, और इस अगेन साइड पैनल हो गया, राइट साइड पैनल हो गया, और ये बॉटम पैनल हो गया। ओके, तो जो शटर होगा, जो इस इंसेट का शटर होगा, वो इसके और इसके ये जो एज देख रहे हैं आप, यहां से यहां तक, ठीक है, ये एज, यहां पे जो शटर लगेगा वो बेसिकली, अगर ऐसा शटर आप डिजाइन कर रहे हैं, ऐसा शटर बना रहे हैं, तो ये कैटेगरी होता है, ये आपका इंसेट शटर के कैटेगरी में जाता है। इंसेट शटर में सिर्फ नॉर्मली एक ही हिंज होता है जो कि इंसेट शटर में लगता है, करेक्ट। इसका टॉप भी देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये साइड के एज हो गया, ये साइड का एज हो गया 1 2 2, और बॉटम दिखेगा नहीं, ये टॉप व्यू दिखा रहा हूं। तो ये बेसिकली ये इतना ही खुलेगा, ये ऐसा खुल जाएगा। क्लियर है? इंसेट, आई होप इंसेट का जो हिंज है आपको क्लियर हो गया होगा, इंसेट हिंज लगता कैसे और यूज कैसे होता है इंसेट हिंज। ओके, अब चलते हैं ऑनसेट पे। ऑनसेट हिंज के बारे में बात करते हैं। ऑनसेट हिंज, फुल ऑनसेट, कुछ लोग इसको बोलते हैं फुल ओवरले हिंज भी बोलते हैं। कुछ लोग इसके हिंज को जो मैं हाफ ऑनसेट लिखा हूं, कुछ लोग इसको 8 क्रैंक बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हाफ ओवरले हिंज बोलते हैं। तो बेसिकली इसको लगाने के लिए कभी क्या होता है, मैं आपको एक सिचुएशन यही समझने की कोशिश करिएगा। अगर मुझे एक पार्टीशन में
दो शटर, मतलब मुझे एक यहाँ भी हिंज खोलना है, मतलब मुझे ऐसे ऐसे शटर एक ये भी चाहिए और एक ऐसे ये भी चाहिए, सेम सेम एक साइड पे दो हिंज चाहिए। तब हमें क्या करना होता है उस केस में, हाफ ओवरले यानी कि 8 क्रैंक हिंज, हाफ ऑनसेट हिंज लगता है। ओके, क्लियर है? ऑनसेट, मैं बेसिकली मुझे ऑनसेट बताना चाहिए था पहले, क्योंकि ये ऑनसेट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ऑनसेट में कुछ होता नहीं है, मैं वो भी एक बार दिखा देता हूं। ऑनसेट, सपोज मैं एक डब्बे का फ्रंट भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये डब्बा है, इसके साइड पैनल्स हो गए और इसके टॉप पैनल्स हो गया, ये उसका बॉटम पैनल हो गया। ओके, अभी जैसा कि मैंने इनसेट में दिखाया था, अंदर अंदर शटर होता है, वो इनसेट शटर होते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, जो ऑनसेट शटर, कोई भी ऑनसेट शटर हो, वो आपका जो ये साइड है, ये टॉप है, बॉटम है, इसको कवर करेगा। वो हिंज होते हैं, ऑनसेट हिंज होते हैं। जैसे इस केस में क्या होगा, यहां से लेके पूरा यहां तक ये पूरा आपका शटर लगा रहेगा। मतलब इसको अगर मैं इसे दिखाऊंगा तो यहां से ऐसे शटर लगा रहेगा, ये ऐसे शटर लगा हुआ हिंज लगेगा इसका, यहां पे ऐसे, ये ऑनसेट हिंज में काउंट होगा। करेक्ट, ऑनसेट हिंज बता दिया। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं। जो ऑनसेट हिंज मैंने बता दिया, ऑनसेट फुल ऑनसेट बता दिया, फुल ओवरले बता दिया, हाफ ओवरले 8 क्रैंक बना दिया। इसको फुल ऑनसेट को हम लोग जीरो क्रैंक भी बोलते हैं और फुल ओवरले भी बोलते हैं। करेक्ट, तो अब चलेंगे हम लोग कुछ स्पेशल हिंज के बारे में बात करेंगे जो हम लोग ऑनसेट में यूज करते हैं। पहला है 165 डिग्री ओपनिंग हिंजेस, जो वो भी ऑनसेट कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है ब्लाइंड हिंजेस आता है, वो भी ऑनसेट कैटेगरी में ही आता है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले। ओके, पहले बात करेंगे हम लोग 165 डिग्री ओपनिंग हिंजेस। ओके, 165 डिग्री अगर मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं तो नॉर्मली, मैंने जैसा कि अभी पहले ही बताया कि जो नॉर्मली जो आपके शटर होते हैं वो 95 डिग्री टू 105 डिग्री ओपनिंग एंगल होती है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, इतना शटर ओपन होता है। ठीक है, तो इसमें एक टक बन के आता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका यूनिट है, अगर मैं फ्रंट से देख रहा हूं, कुछ हमारे ड्रॉवर्स होते हैं, तो अगर मैं उसको ड्रॉवर एक्सेस करना चाहता हूं बाहर पुल करके, तो वो एक्सेस नहीं हो पाता। इस कंडीशन में तब एक आ जाता है 165 डिग्री ओपनिंग वाला हिंज। ओके, वो बेसिकली आपका इतना ना खुल के फिर वो शटर खुलता है इतना, 165 डिग्री जितना भी होगा उतना खुल के आ जाएगा। फिर इस केस में क्या होगा, जो आपका जो भी ड्रॉवर है वो पुल होके बाहर तक आ जाएगा, आपका शटर डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहां पे एक कंडीशन और बनती है प्रोट्रूजन का। तो प्रोट्रूजन में क्या होता है, ये प्रोट्रूजन में शटर आपका हिंज लगते हुए यहां तक आ जाएगा, इसके बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में नो गैप, मींस नो गैप, सॉरी, इसमें कोई प्रोट्रूजन नहीं होगा, नो प्रोट्रूजन, मतलब ये टच नहीं करेगा इसको, यानी कि जो आपका बास्केट है वो इजीली निकल के आ जाएगा। तो ये बेसिकली 165 डिग्री का स्पेसिफिकेशंस है, इसके यूसेस है 165 डिग्री का। 165 डिग्री अगर मैं बात करूंगा तो 165 डिग्री अगर कॉस्ट वाली बात करूंगा तो फुल ऑनसेट से अगर ये 100 का है तो ये आपका 120 का 130 के आसपास होता है, इतना डिफरेंस होता है। ओके, और एक स्पेशल हिंज में चलते हैं हम लोग जिसका नाम है ब्लाइंड हिंज। ब्लाइंड हिंज कैसे लगते हैं, जैसे मैं ब्लाइंड हिंज का नाम ही से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने जैसा कि बाकी सारे यूनिट का मैंने जब डिटेल बताया था आपको, तब वहां पे मैंने बताया था कि ब्लाइंड जो कॉर्नर बनते हैं उसमें क्या बनते हैं, या जो अगर स्पेशली जो ब्लाइंड हिंज डिजाइन हुआ है
वो हुआ है यहाँ पे कोई पैनल ना देके, मतलब ये पैनल ना देके आप सीधा जो यहाँ पे पैनल लगता है, ये पैनल और आपका शटर का पैनल, समझ रहे हैं? मतलब फिर ये नहीं रहेगा, ब्लाइंड हिंज इससे और इससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, समझ रहे हैं? ये जो पट्टी दिख रही है आपकी, इस पट्टी से और आपका शटर से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, तो वो ब्लाइंड हिंज का काम होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि आपका ब्लाइंड हिंज ना लगा के इसमें इसको जीरो क्रैंक हिंज यानी कि फुल ऑनसेट हिंज लगा देते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे एक फिर हमें 100 mm का या 75 mm का एक एडर पैनल देना होता है, जहां पे इसको सपोर्ट मिले इसको खुलने के लिए, फिर ये इतना खुल जाता है। करेक्ट? क्लियर है? ऐसा तो पहले एक बार शायद मैंने मिस कर दिया है बताना कि जो ओपनिंग होता है किसी भी शटर का, मैंने बताया था ऑलरेडी, किसी भी शटर और साइड का जो ओपनिंग होता है, ये सपोज ये आपका शटर है और ये आपका साइड है, ठीक है? तो इसके और इसके बीच में जो हिंज लगता है वो बेसिकली ऑनसेट हिंज होते हैं। ओके, ऑनसेट हिंज होते हैं, लेकिन जो ऑनसेट हिंज में एक स्पेशल जो हिंज है वो है आपका ब्लाइंड हिंज। क्लियर है? ब्लाइंड हिंज ऐसे लगता है, शटर और आपका एडर पैनल यहां से डायरेक्ट यहां लगता है ऐसे, ठीक है? इसका शेप कुछ अलग रहता है, ब्लाइंड हिंज का शेप थोड़ा अलग रहता है, आप चाहिए तो गूगल करके देखेंगे। तो ब्लाइंड हिंज और आपका नॉर्मल हिंज जो ऑनसेट हिंज, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। 165 डिग्री भी मैंने जो दिखाया, 165 डिग्री भी उसका डिजाइन अलग रहता है जो हार्डवेयर का, वो भी देख सकते हैं गूगल पे। तो मैंने आपको पूरा कवर कराया हिंज बेसिकली होते कि कितने हैं। मैं एक बार समराइज कर देता हूं कितने टाइप के हिंज होते हैं, मैं प्रॉपर उसमें, फिर आप अगर आपको नोट करना है या फिर आपको कुछ ऐसा बनाना है तो आप बना सकते हैं, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। ओके, सीखना बहुत जरूरी है। पहला हो गया ऑनसेट और दूसरा इनसेट। इनसेट में तो कोई नहीं है, जैसा कि मैंने बताया एक सिंगल इनसेट है, लेकिन इसमें बहुत सारे हैं। पहला फुल ऑनसेट, दूसरा हाफ ऑनसेट, फिर तीसरा 165 डिग्री ऑनसेट। इसको हम लोग बोलते हैं, कहीं हम लोग बोलते हैं वाइड एंगल हिंज, और एक लास्ट हो गया आपका ब्लाइंड हिंज। ब्लाइंड हिंज, इतने टाइप के हिंज होते हैं। चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं। आज का यही इतना ही है, और आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है एक बार आप लोग कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए हमको। मैंने प्रीवियस डे में मैंने अपना चैनल को लिंक्डइन पे और व्हाट्सएप पे डाला था, लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था, काफ़ी लोगों ने वॉच किया और सब्सक्राइब किया। तो आप लोग भी अगर आपके कोई नोन है जो कि सीखना चाहते हैं ये मॉड्यूलर फर्नीचर से रिलेटेड सारी चीज़ें, तो उनको शेयर करिए और अच्छा लगेगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।